प्रभारी मंत्री को मैंने बहुत फ़ोन करा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया प्रभारी मंत्री ने। और प्रभारी मंत्री भी बहुत सारे ऐसे काम है मेरे मंडावा के अंदर जिसमें हवेलियों पे कब्जा करवाने काम है, उसमें भी लिप्त है। मैं सीएम साहब से टाइम मांग रही थी, लेकिन सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। एक मिनट आप सुने भाई, ऊंचा कर लो थोड़ा। आप एक मिनट सुने। अभी अभिभाषण पे सीएम साहब कह रहे थे यहाँ खड़े होके कि हमारी तरफ उंगली इंगित करके कि आप लोग बताएं कि आप में से किसी का फ़ोन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत फ़ोन करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनको बहुत फ़ोन करे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ना तो सीएमआर से आया ना सीएमओ से आया। हाँ, पहला साल जब वो नए मुख्यमंत्री बने, बजट था तो मैंने बजट के लिए उनको फ़ोन करा। आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि बताएं रीटा जी कैसे फ़ोन करा। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी, मुझे आपसे काम है, मेरा कुछ निजी भी काम है और बजट के संदर्भ में भी मिलना चाहती हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप 1 बजे सीएम में आ जाओ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं सीएमओ में गई, जोगाराम जी अभी हैं नहीं, वो भी वहाँ सीएमओ में बैठे थे, देवी सिंह जी भी बैठे थे, नौक्षमा भी बैठी थी और भी बहुत सारे आरएसएस के लोग थे। वहाँ पर गीता उपदेश के ऊपर चर्चाएँ चल रही थी। हमारे जब सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलने जाते थे, विपक्ष मिलने जाता था तो वो सबसे पहले विपक्ष के व्यक्ति को बुलाते थे, उसकी सुनते थे। उसके बाद वो अपने मंत्री या अपने एमएलए को बुलाते। उन्होंने सबसे पहले सुनते थे साहब, उन्होंने सबसे पहले तो आरएसएस के लोगों को बुलाया, फिर अपने मंत्रियों को बुलाया, फिर अपने एमएलए को बुलाया, लास्ट में मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से एमएलए हो। मुख्यमंत्री, सदन का नेता जिसने मुझे टाइम दिया कि आप सीएमओ में आ जाओ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ के विधायक हो। मैं उनको अपना काम नहीं बता सकी कि जब मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मेरे से मिलने आया व्यक्ति कहाँ से है और कौन है। तो आप जो ये बातें करते हैं डबल इंजन की और यहाँ पे बड़ी बड़ी छाती ठोक के बात करते हैं, लेकिन उसकी गहराई में भी जाए। मैं कोई अपने लिए नहीं गई थी, जनहित के मुद्दों के ऊपर मिलना चाह रही थी और यही कारण था कि जब कलेक्टर छाती ठोक के बात करते हैं लेकिन उसकी गहराई में भी जाए। मैं कोई अपने लिए नहीं गई थी, जनहित के मुद्दों के ऊपर मिलना चाह रही थी और यही कारण था कि जब कलेक्टर बेईमानी कर रहा था तो जनहित मुद्दे पर मैं अपने प्रभारी मंत्री से बात करना चाह रही थी और सीएमओ में अपनी बात कहना चाह रही थी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।